पढ़ेंगे। चैप्टर 9 हमारा है सच्ची मित्रता। ये आपका ये कहानी दी हुई है जो सुदामा जी है और श्री कृष्ण जी है, इनकी मित्रता के बारे में बताया गया, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हाँ, अब देखो सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमें सच्चे मित्र की पहचान कराती है। मित्र की दुर्बल दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना मांगे चुपचाप सुदामा को सुख के सारे साधन दे दिए। दुर्बल यानी जो मतलब दिशा, ये क्या है, दुर्बल यानी आर्थिक रूप से कमजोर था। इसकी जो दशा यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब था। और देखो श्री कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, भगवान थे, और सुदामा है वो बहुत ज़्यादा गरीब था। फिर भी क्या इनके दोनों के अंदर बहुत जो सच्ची मित्रता होती है वो होती है। तो अब देखो हम देखेंगे इस लेसन में। स्थान द्वारिकापुरी में, स्थान द्वारिकापुरी जगह का नाम दिया है। श्री कृष्ण का विशाल और भव्य राजमहल, बड़ा सारा राजमहल श्री कृष्ण जी का कहाँ पे, द्वारिकापुरी में। श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन होता है ना बैठने के, जो बड़े राजा महाराजाओं का बैठने का जो स्थान होता है, वहाँ पे वो बैठे थे श्री कृष्ण जी। अब देखो द्वारपाल का प्रवेश। अब द्वारपाल होता है जो दरवाजे पर निगरानी रखते हैं, अभी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो द्वारपाल होते हैं। वो आया यानी कि प्रवेश यानी कि वो आए महल में। द्वारपाल बोल रहे हैं, महाराज कोई दुर्बल पतला गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। अब क्या है, दुर्बल कमजोर सा पतला सा गरीब एक ब्राह्मण है, वो आपसे मिलना चाहता है। श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं ये श्री कृष्ण। क्या उसने अपना नाम बताया? भाई जो आया है उसने अपना नाम बताया क्या? द्वारपाल, हाँ प्रभु, वह अपना नाम सुदामा कहता है। अब सुदामा बता रहा है वो अपना नाम। ये देखो श्री कृष्ण जी है और ये सुदामा है, इसके आगे बता रखा है सुदामा नाम बताया ना उसने अपना। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर नंगे पांव मुख्य द्वार की ओर भागते। मुख्य यानी जो मेन द्वार है घर का, बड़ा जो गेट है उसके ओर भागते हैं। क्या नाम सुनते ही? सुदामा नाम सुनते ही। सिंहासन जैसे वो बैठे थे तो वहाँ से उठ के जल्दी से नंगे पांव ही बिना कुछ पहने पैरों में वो वहाँ से भाग के मेन गेट की ओर जाते हैं। अब देखो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये इधर आपको दिए हुए, ये जो बोल रहे हैं उनकी लाइन वाक्य दिया हुआ है, जो बोल रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है। अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सुदामा सुदामा आओ मित्र आओ। अब वो सुदामा को देख के खुश हुए, सुदामा सुदामा आओ मित्र आओ। श्री कृष्ण और सुदामा गले मिलते हैं। वो बताया हुआ है कि वो गले मिलते हैं दोनों। अंदर चलकर श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हैं, स्वयं सामने नीचे बैठते हैं। अब देखो श्री कृष्ण जी कितने बड़े हैं, उन्होंने क्या किया, सुदामा को, कितने गरीब है फिर भी क्या है, इन्होंने जो सिंहासन जो खुद बैठे थे उस पर, जो राजा महाराजाओं का सिंहासन होता है वहाँ पे श्री कृष्ण जी ने सुदामा को बिठाया और स्वयं खुद नीचे सामने बैठ गए। श्री कृष्ण, कैसे हो मित्र, बहुत समय बाद याद किया हमको। अब श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, आप कैसे हो और बहुत टाइम बाद हमें याद किया। सुदामा, कैसा हूँ देख ही रहे हो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गरीब था और ना ही कपड़े थे पहनने के लिए, ना ही खाने के लिए कुछ था उनके पास। तो क्या है, देख ही रहे हो भी कैसा हूँ, तुमने भी तो मुझे भुला दिया। अब आगे है श्री कृष्ण, सुदामा जी ने क्या कहा कि भाई मेरा हाल है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण, नहीं भाई, तुम तो मेरे दिल में हो, कहो भाभी जी कैसे हैं। अब सुदामा की पत्नी के लिए पूछ रहे कि भाभी कैसी है, और क्या कहा, दोस्त है ना, एक दूसरे मित्र है ना, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम तो मेरे दिल में रहते हो। सुदामा, ठीक है, उन्हीं के कहने पर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अब ये भाभी के लिए बोल रहे हैं, सॉरी सुदामा की पत्नी के लिए बोल रहे हैं कि सुदामा बोल रहा है कि वो ठीक है, और उसकी पत्नी ने कहा था कि तुम श्री कृष्ण तुम्हारे दोस्त है तो उससे मिल के आओ, तो ही मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सुदामा के कांटों से भरे फटे नंगे पैर देखकर श्री कृष्ण की आंखें डबडबा गई। यानी कि जो सुदामा जी थे उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था पाँव में, और जो नंगे पाँव थे तो उसमें क्या है, कांटे लगे हुए थे। तो ये देखिए उनकी आंखें, यानी कि उनको रोना आने लग गया। श्री कृष्ण, हाय मित्र, तुम इतनी दूर नंगे पाँव चलकर आए, तुमने बहुत कष्ट उठाया। अब देखो अपने दोस्त की वो बोल रहे हैं कि तुम इतनी दूर से आए हो और नंगे पाँव आए हो,
तो तुमने बहुत दुख देखा है भी, यानी कि दुख हुआ आपको भी लगी है, चोट देखी लगी है आपको। सुदामा, जिंदगी में कहीं कांटे हैं तो कहीं फूल भी है, हमको सब सहने की आदत हो गई है। वो क्या है, गरीब है तो होता ही आजकल तो क्या है, कभी सुख और कभी दुख होते हैं, तो इसीलिए बोला है कि जो दुख है उसके लिए कांटा बोला है, और जो फूल यानी कि खुशी है। तो कभी जिंदगी में तो सुख दुख आते ही रहते हैं, अब ये सहने की आदत हो गई है। अब आगे श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि भाभी जी ने हमारे लिए अवश्य कुछ दिया होगा, लाओ कहाँ छिपाया है। अब वो क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ कोई तो चीज़ दी है साथ में, तो वो कहाँ छिपाया है, मेरे को दे दो। सुदामा, चावलों की पोटली को बगल में छिपाते हुए, नहीं नहीं कुछ नहीं। अब सुदामा क्या लेके आए थे, उनके घर क्या है, कच्चे चावल थे, वो लेके आए थे। पोटली यानी गंठरी सी बांध के लेके आए थे छोटी सी, और वो भी बगल में छिपा रहे थे, भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि कच्चे चावल लेके आया था इसलिए। श्री कृष्ण पोटली खींचकर, अब वो पोटली थी उसको खींच लिया श्री कृष्ण ने। सुदामा, तुम्हारी बचपन की चोरी की आदत गई नहीं, पहले गुरु माता ने चने दिए थे, तुम अकेले खा गए, मुझे नहीं दिए। अब भाभी के दिए चावलों का भी वही करना चाहते हो। अब देखो गुरु माता यानी कि जो इनके गुरु थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके लिए बोला गया है गुरु माता। उन्होंने क्या है, बचपन में इनको चने दिए थे, तो जो सुदामा है उसने अकेले ही खा लिए, वो श्री कृष्ण को नहीं दिए, इसके लिए बोल रहे हैं। तो देखो सुदामा, अरे कहना, तेरा तो नाम ही माखन चोर है, ले खा ले ये कच्चे चावल। अब कच्चे चावल वैसे तो खाने के नहीं होते, पर वो बेचारा लेके आया था, गरीब था, तो क्या है कच्चे चावल ही ले आया। और ये कान्हा के लिए क्या बोला है कि क्या नाम है, माखन चोर, तेरा नाम, ये कान्हा जी है, ये क्या है, माखन चुराते हैं ना, कोई लेडीज अगर वो औरत है वो मक्खन निकाल के और वो टांगती थी उसमें, और ये क्या है जाके उसको चोर लाता था। श्री कृष्ण पोटली खोलकर मुट्ठी भर चावल मुंह में डालते हैं। अब वो पोटली में कच्चे चावल थे, उन्होंने मुट्ठी भर के अपने मुंह में डाल लिए। श्री कृष्ण, वाह क्या स्वाद है, वह क्या स्वाद है इन चावलों में। अब जो स्वाद यानी टेस्ट, इनका जो स्वाद है वो उसकी तारीफ कर रहा है, चावलों में चावल कितने बढ़िया है। सुदामा 10-15 दिन तक द्वारका में रहे। श्री कृष्ण ने मित्र का खूब आदर सत्कार किया। अब क्या है, ब्रैकेट में दिया यानी कि बता रखा है हमें भी, सुदामा जी है वो कितने दिन रहे, 10-15 दिन द्वारका महल में रहे, और श्री कृष्ण ने भी मित्र यानी सुदामा का खूब आदर सत्कार इज्जत की, वहाँ पे उनकी मेहमानबाजी की, बहुत अच्छे से रखा उनको वहाँ पे। अब आगे है सुदामा, मित्र अब मुझे चलना चाहिए, उसको 10-15 दिन हो गए, अब सुदामा बोल रहा है कि मेरे को घर जाना चाहिए। पंडिताइन अकेली है, जो सुदामा ब्राह्मण है ना, तो वो पंडिताइन है, इनकी पत्नी है, वो क्या है, अकेली है, न जाने कैसी होगी। अब श्री कृष्ण, भाई कुछ दिन और रुक जाते, फिर जैसी आपकी इच्छा। अब वो उनको कुछ दिन और रुकने के लिए बोल रहे हैं, बाकी क्या है आपकी इच्छा, भी आप रुकना चाहते हो तो। सुदामा अपने गांव लौटकर, अरे मेरी झोपड़ी कहाँ गई, उसे उजाड़ कर यह महल किसने बनवा दिया, हाय मेरी वह बेचारी पंडिताइन कहाँ भटकती होगी। अब क्या है, जब सुदामा जी वापस आ रहे थे महल से, तो श्री कृष्ण ने उनकी जो झोपड़ी थी वहाँ पे महल बनवा दिया, बहुत सारा धन दे दिया, पैसे दे दिए, और क्या है गहने वगैरह सब दे दिया, जब तक सुदामा वापस आए इतने में। तो जो सुदामा की झोपड़ी है वहाँ पे क्या था, महल बना हुआ था, और सुदामा तो वहाँ गए हुए थे श्री कृष्ण के महल में, तो उन्हें तो पता नहीं था। तो अब क्या हुआ कि वो बोल रहे हैं कि मेरी जो पंडिताइन है वो भी पता नहीं कहाँ पे होगी। सुदामा की पत्नी कीमती वस्त्र और गहनों से सजी महल के द्वार पर खड़ी है। अब सुदामा की जो पत्नी है वो जो महल, झोपड़ी की जगह महल बन गया था ना, वहाँ पे क्या है, कीमती वस्त्र, बहुत महंगे कपड़े और गहने पहने सजी हुई महल के जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पे खड़ी थी। अब पत्नी बोल रही है, आइए स्वामी यह महल अपना ही है। अब वो अपने पति, जो पहले पति होता था उसको स्वामी बोलते थे, तो क्या है उन्हें बुला रही है कि आइए स्वामी ये अपना ही महल है, यानी कि जो ये महल है ये हमारा ही है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को महल, अन्न, धन और सुख के सारे साधन चुपचाप दे दिए। मित्र हो तो ऐसे।
अब देखो श्री कृष्ण जी है, उन्होंने बिना बताए, सुदामा को नहीं बताया था ना कि तुम जाओगे इतने महल बना होगा, अन्न धन सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें, कुछ भी नहीं बताया। और वो घर आए, वो तो वहाँ से ऐसे ही आए थे, भी कुछ भी नहीं दिया। और ये क्या है, आए तो उन्होंने क्या दिया, प्रिय मित्र यानी कि जो इनके अच्छे मित्र थे, उन्होंने बिना बताए महल, अन्न, अनाज दे दिया, धन दे दिया, और सुख के जो सारे साधन, जो हमें सारे काम की जो चीज़ें हैं सब दे दी उन्होंने, चुपचाप दे दिया बिना बताए, यानी कि सुदामा को नहीं बताया। अब क्या बताया कि मित्र हो तो ऐसे, यानी कि कोई चीज़ अगर किसी की सहायता करते हैं तो वो एहसान नहीं, हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उसको बता के करेंगे मैंने ये किया वो किया, तो वो क्या है, सहायता नहीं होती, वो तो वैसे ही हो जाता है। तो ये बिना बताए उसने मदद की। अब देखो, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हमेशा याद की जाती है कि ये गहरे मित्र थे। ये सुदामा है, ये आके सोचने लग जाता है कि ये जो महल, यहाँ पे मेरी झोंपड़ी थी वो कहाँ गई, और ये जो रानी है ये सुदामा की पत्नी है। तो उसने क्या है, श्री कृष्ण ने सब कुछ इनको दे दिया। और देखो, श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है, मित्रता है इनकी, वो कहानी यानी कि जो इनके बारे में हमेशा याद की जाती है। अब इसके जो लेखक है वो है रामचंद्र द्विवेदी। अब आपको क्या है, इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करनी है और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आगे शब्दार्थ देखो, कष्ट, पीड़ा, दुख, पोटली, गठरी, गुरु माता, गुरु की पत्नी, स्वाद, मजा, आदर सत्कार, इज्जत। ये आपके शब्दार्थ है, इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना।